कक्षा 10 और कक्षा 9 के सभी विद्यार्थी इस प्रोजेक्ट को तैयार कर सकते हैं। प्रोजेक्ट में दिखाया गया है कि एक मोटे कागज़ पर त्रिभुज और वर्ग बनाकर पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करना। अब पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध आप कई प्रकार से और भी कर सकते हैं। इसमें प्रैक्टिकली दिखाया गया है कि कागज़ की सहायता से त्रिभुज और वर्ग बनाकर उसे किस प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है। हालांकि त्रिकोणमिति की सहायता से भी आप पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको प्रैक्टिकली, जैसे आप प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं तो उसे प्रैक्टिकली आप कैसे बनाकर पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध कर सकते हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। तो उद्देश्य है आपका एक मोटे कागज़ पर त्रिभुज और वर्ग बनाकर पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करना। अब आइए इसके लिए जानते हैं पूर्व अपेक्षित ज्ञान। पूर्व अपेक्षित ज्ञान, पहले से आपको क्या ज्ञान होना चाहिए? पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। कि पाइथागोरस प्रमेय आखिर क्या होती है, इस बात की जानकारी आपको पहले से होनी चाहिए। तो किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। नंबर 2, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल तो निकालने के, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के कई तरीके हैं। आप हीरो का सूत्र है जो डेल्टा बराबर अंडर रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसे भी लगा सकते हैं। और भी 1/2 लंब गुणित आधार लगा सकते हैं। तो उसी प्रकार से इसे प्रयोग किया गया। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित लंब। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा वर्ग, ये भी जानते हैं। सर्वसमिका ए धन बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये पहले से आप पढ़ चुके हैं। आवश्यक सामग्री, अगली जो हेडिंग है वो क्या है? आवश्यक सामग्री। इसमें किस किस की आपको आवश्यकता पड़ेगी? क्यों उद्देश्य में आपसे कहा गया है कि एक मोटे कागज़ पर त्रिभुज और वर्ग बनाकर पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करना। तो कागज़ की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसके लिए ड्राइंग शीट, हरे तथा लाल रंग के कागज़ और कागज़ और भी प्रकार के हो सकते हैं, पेंसिल, रबड़, गोंद, कैंची, ज्योमेट्री बॉक्स, डॉट, जिसकी भी आवश्यकता हो, बॉल पेन की। कार्यविधि, आइए कार्यविधि देखते हैं। कार्यविधि नंबर 1, ड्राइंग शीट पर एक समकोण त्रिभुज ABC बनाया जिसमें कोण B समकोण है। कर्ण AC मान लिया, आधार BC है उसे स्मॉल a मान लिया, लंब AB है उसे स्मॉल b मान लिया। ये उसकी भुजाएं मान ली। तो ये जब उसकी भुजाएं मान ली तो अब आइए इसके हिसाब से ही चलते हैं, देखेंगे। अब इनके एक मिनट, एक पेज ले लेते हैं। इस पेज की सहायता से आपको ये सब कुछ करना है। जैसे ये इस प्रकार का एक पेज ले लिया। इस प्रकार का पेज लेने के बाद इसे किसी तरीके से एडजस्ट कर दिया। आप कैसे इसे एडजस्ट करेंगे? हाँ, इस तरीके से भी इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं ये सबसे बड़ी भुजा हो गई। तो ये क्या हो गई? कर्ण से मान लिया स्मॉल c, एक ये लंब हो गया और ये क्या हो गया? आधार। तो इसके नाम डाल दिए a। अब आधार को BC, आधार a माना है तो a के हिसाब से ही सेट उसे कर लेते हैं। ऐसा सेट कर लीजिए, लेकिन लिखा कुछ। चलिए इधर आते हैं, इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए। इस तरीके से, एक मिनट, इस पेज की बात नहीं बन रही, दूसरा पेज ले लेते हैं और इस तरीके से
सेट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर नाम डाल दिया इसका, जिस हिसाब से लिखा है उसी हिसाब से देख लेते हैं। कर्ण क्या है? AC। आधार क्या है? BC। आधार BC है। तो इसे इसकी सहायता से हम एक बार इसे फिक्स कर देते हैं। इसी प्रकार से आपको भी विधिवत तरीके से एक एक स्टेप इसी प्रकार से बनाना है, जिससे प्रोजेक्ट से संबंधित जो आपके 15 नंबर होते हैं वो आपको पूरे के पूरे नंबर प्राप्त हो सकें। इस हिसाब से आपको डिजाइन करना है इसे। अगर जल्दबाजी करेंगे तो जब नंबर कट जाएंगे तो वो 100 में से पहले ही कम हो गए तो मौका भी नहीं मिलेगा। तो प्रोजेक्ट में तो ऐसा होना चाहिए कि प्रोजेक्ट में टोटल आपके नंबर आने चाहिए। चलिए इसे हम सेट कर देते हैं इस तरीके से। इस तरीके से इसे सेट कर दिया। ये समकोण त्रिभुज है, इसके आपने नाम डाल दिए। नाम लिख दिया। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट और ये C। एक मिनट, अब इसके हिसाब से देखना पड़ेगा। चलिए फिर बदल कर लेंगे। AB लंब है, सॉरी AB लंब है तो AB इसे डाला, C इसे बनाया। ठीक, AC कर्ण है, AC ये कर्ण हो गया स्मॉल c, BC B और C ये आधार हो गया, AB ये लंब हो गया। तो इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज ले लिया और समकोण त्रिभुज में अब पाइथागोरस प्रमेय थी, वो क्या थी? कर्ण का वर्ग AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग और धन BC का वर्ग, अर्थात C वर्ग बराबर A वर्ग धन B वर्ग। ये तो पहला पॉइंट हो गया। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है कि हरे रंग के कागज पर त्रिभुज ABC के सर्वांगसम 4 समकोण त्रिभुज बनाकर और काटकर बाएं तरफ सादा बिना लाइन वाले कागज पर चिपका देते हैं। हालांकि हम तो आपको इस पे समझा रहे हैं, लेकिन आपका जो प्रोजेक्ट होगा उस प्रोजेक्ट में क्या होगा, जो इधर वाला पेज होगा, इधर वाला पेज तो प्योर वाइट होता है और जो इधर वाला पेज होता है उस पर क्या लाइनें होती हैं। लाइनें होती हैं विधिवत तरीके से, तो इधर तो लिखना है और जो भी कला आकृति जो भी आपको बनानी है वो इधर बनानी है, लेफ्ट वाले पेज पर 1.5 यार्ड की तरफ से। ठीक है, तो हम तो यहीं पे लगाएंगे। तो उन्होंने कहा सर्वांग समता के 4 हरे रंग के कागज से त्रिभुज ABC के 4 समकोण त्रिभुज बनाकर और काटकर बाएं तरफ सादा बिना लाइन के चिपका दें। अब ये लगाएंगे पेज।
एक यहाँ पे लगा दिया आपने। अब इसी प्रकार पहले पूरा समझाना पड़ेगा आपको। एक पेज आपने यहाँ पे लगा दिया, एक इसी प्रकार से एक और लगा दिया, इसी प्रकार से एक और लगा दिया, और इसी प्रकार से एक और। ये 4 इस प्रकार से त्रिभुज, 4 प्रकार से इस प्रकार के जो सर्वांग सम हैं उसी प्रकार इस प्रकार एडजस्ट कर दिए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3 में लिखा है, लाल रंग के कागज से वर्ग काटकर LMNO बनाया जिसकी प्रत्येक भुजा C है। यानी जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, ठीक उसी भुजा के बराबर एक वर्ग बनाया। ये इस प्रकार से पहले से कैंची से काट लिया है, आप काट सकते हैं विधिवत तरीके से, और काट के इसे वर्ग बनाया और इस वर्ग को यहाँ पर एडजस्ट कर दिया वर्ग को। चलिए इसे भी स्थायी कर देते हैं। इस प्रकार से एक वर्ग काट कर लगा दिया। अब जो ये वर्ग काट के लगा दिया, इस वर्ग पे देखिए तो क्या मिलेगा हमको। इसका नाम डाल दिया, इसने नाम बताया LMNO। लाल रंग के कागज से वर्ग काटकर बनाया जिसकी प्रत्येक भुजा C है। इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो C है, जो त्रिभुज का कर्ण था उसके बराबर इसकी भुजा है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले पेज पर। प्रतीक, एक ग्रीन पेज रखो, ये दे दियो भाई, रखे थे पेज अलग अलग दो। हेलो, प्रोजेक्ट पॉइंट नंबर 4 में आप देखेंगे तो प्रोजेक्ट के पेज पर सभी चारों समकोण त्रिभुजों को वर्ग LMN के चारों ओर चिपकाएं तो इस प्रकार बनी हुई आकृति PQRS प्राप्त होती है। ऐसे पेज रखे वहीं पे, उसी में कहीं रैक में ही रखे ऊपर। नहीं, ले आओ, 2 पेज होंगे। चलिए देखते हैं, देख लिए। अब इसमें क्या किया, बीच में तो इस तरीके से कैंची और होगी, काट लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। क्योंकि यहाँ पे फेविकॉल लगा हुआ है या गम लगा हुआ है, अगर इस तरीके से पेज मोड़ेंगे तो ये दोनों पेज क्या होगा, जॉइंट हो जाएंगे। तो जॉइंट न हो इसके लिए चलिए इसे चिपका देते हैं, इसे लगा देते हैं। ये पेज हमने आपको लगा के बताया था पहले,
इस वजह से उसे स्थायी कर दिया। कैंची मिल गई। चलिए अब इधर आ जाते हैं। प्रोजेक्ट के पेज पर सभी चारों समकोण त्रिभुज एलएमएन को चारों ओर चिपकाएं। इस प्रकार बनी हुई आकृति PQRS प्राप्त। अब जैसे ये आपके पास एक वर्ग है और इस वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है, C। इसके चारों ओर हमें क्या करना है, त्रिभुज लगाने हैं। तो एक त्रिभुज कैंची से काट लेते हैं, थोड़ा टाइम तो लगता ही है। बराबर हमें काटना पड़ेगा। इस तरीके से ये काट लिए गए। अब आप इसके अनुसार उसे एडजस्ट कर लीजिए, क्यों आपको ये देखना है। ये देखो जितना वर्ग है उतना ये है, इस तरीके से ये बने हुए हैं। अब इस पर चारों ओर हमें क्या करना है, ये त्रिभुज लगाने हैं। चारों ओर त्रिभुज लगाने हैं। अब त्रिभुज लगाने किस तरीके से है, तो वो आपकी इच्छा है। इस वर्ग को थोड़ा इस तरीके से तिरछा कर सकते हो जिससे सब एडजस्ट हो जाए विधिवत तरीके से। तो इसे तिरछा कर लिया और तिरछा करके इसे अब एडजस्ट कर ही देते हैं, पूरा ही काम कंप्लीट ही करते हैं। चलिए देखिए, इसे थोड़ा तिरछा करके हमें लगाना है जिससे सब कुछ सही तरीके से एडजस्ट हो जाए। ऊपर को थोड़ा लगाते हैं इस तरीके से। चलिए, ये वर्ग वाला जो था, जिस रेड पेज को काटा था, उसे विधिवत तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर दिया गया। अब इसके चारों साइड क्या लगाएंगे, त्रिभुज लगाएंगे। चलिए त्रिभुज को लगाते हैं। किस तरीके से त्रिभुज को लगाएंगे, अब एक ये आ गया त्रिभुज। लाइनें सही नहीं एडजस्ट हुई हैं, एक मिनट। हम ये कहना चाह रहे हैं, ये लाइन जा रही सीधी तो इसी पर जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है, एडजस्ट इसे कर लिया। इसके बाद अब इसके कॉर्नर पर ये त्रिभुज जो थे, त्रिभुज के चारों जो सर्वांग सम त्रिभुज आपने काटे थे हरे रंग के, अब उन्हें लगाते हैं। अब इन्हें लगाएंगे तो किस तरीके से लगाएंगे देख लीजिए। चलिए, ये यहाँ पर लगा दिया एक।
ऐसा ही इस कॉर्नर पर भी लगा दिया। इस कॉर्नर पर भी सेट कर दिया। ऐसे इस प्रकार से चारों कोनों पर ये त्रिभुज के जो टुकड़े थे वो विधिवत तरीके से सेट कर दिए। भुजाओं के बारे में आपको पहले ही जानकारी मिल चुकी है पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 में। तो पॉइंट नंबर 1 और 2 में क्या क्या जानकारी आपको दी गई थी कि आप देखेंगे कि जो त्रिभुज की भुजाएं थीं वो क्या थीं। ये बड़ी वाली भुजा थी, ये तो सी है, ऐसे ये भी सी है, इधर भी सी है और इधर भी सी है। ऐसे ही जो वर्ग की प्रत्येक भुजा थी वो भी सी थी, तो इसीलिए एक दूसरे को ये मैच कर गए हैं। इनकी भी भुजाएं कितनी हैं, सी हैं। बड़ी वाली भुजा को जॉइंट करके इसे बनाया है। ठीक, बाकी क्या था, बाकी अगर आप त्रिभुज वर्ग से काट के बनाते हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर आयत से 4 सर्वांगसम त्रिभुज बनाते हैं तो फिर आपको ये जो मैं बता रहा हूँ वो सिस्टम आपको सेट करना पड़ेगा। जैसे एक त्रिभुज की ये वाली भुजा अगर ए है और ये वाली क्या है, बी है, तो अगला जो त्रिभुज इसके साथ सेट करेंगे तो इधर बी तो आ चुका, तो उसकी ये वाली भुजा ए होनी चाहिए और ये वाली बी होनी चाहिए। ऐसे यहाँ बी आ चुका, तो ये वाली भुजा ए होनी चाहिए, ये वाली भुजा बी होनी चाहिए। अब ये बी आ चुका, तो इसकी भुजा ये वाली ए होनी चाहिए और ये बी होनी चाहिए, और ए पहले से होगा ही उसका। ठीक, तो इस प्रकार से पूरा सेटअप बना लिया। अब ये जैसे ही ये त्रिभुज सेट किए चारों भुजाओं के साथ, तो ये पूरा जिस पर नज़र डालें, इस पूरे को अगर देखें तो ये क्या हुआ, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस की आकृति जो प्राप्त हो गई वो पूरा एक आपको वर्ग दिखाई दे रहा है। पूरी जो आकृति प्राप्त हुई है वो एक वर्ग के रूप में आपको दिखाई दे रही है। अब जब वर्ग के रूप में दिखाई दे रही है और वर्ग का क्षेत्रफल आप पहले से जानते हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल पहले से जानते हैं। अब आइए इसका प्रेक्षण करते हैं। तो प्रेक्षण में देखते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो पहले ही पढ़ चुके, 1/2 लंब गुणित आधार, यानी किसी को भी ले लीजिए। इस त्रिभुज को लिया तो लंब और आधार का ये काम कर रहे हैं, 90 डिग्री के सामने ये कर्ण है। या इस त्रिभुज को देख लीजिए तो ये 90 के सामने तो ये है सी, ये तो सी भुजा तो कर्ण है, और लंब और आधार ये हैं। ऐसे ही इसमें लंब और आधार हैं, ऐसे ही इसमें लंब और आधार हैं। तो 1/2 लंब गुणित आधार यानी 1/2 ए भी आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल।
वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का जो LMNO का निकाल रहे थे, वर्ग का क्षेत्रफल प्रति एक भुजा कितनी है C, तो उसका C गुणित C यानी C स्क्वायर हो गया। उसका कितना हो गया C स्क्वायर हो गया। अब वर्ग और त्रिभुज पूरा आप नज़र डालेंगे तो क्या PQRS पूरा वर्ग बन गया। तो अब यहाँ से इसकी कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन का मतलब वर्ग PQRS जो पूरा बड़ा PQRS का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे वर्ग PQRS है, तो ये वर्ग कोई एक है, उसे हम यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। चलिए प्रतीक, वीडियो बन रही है बेटा, थोड़ी देर जी वीडियो बना रहे हैं जी। इस पे हाथ हटाओ, दूर करो, थोड़ा और रह गया, अभी बन जाए, है ना। वर्ग पी, ये पूरा सही से बना दें, रुक तो जाओ, खराब हो जाएगा फिर। ठीक है, वर्ग PQRS, हालांकि वो वाला वर्ग था, ये तो आपका LMN है। तब वर्ग का जब क्षेत्रफल होता है तो क्या होता है, भुजा वर्ग। इसकी प्रति एक भुजा कितनी है, C है, C। तो वर्ग PQRS का क्षेत्रफल बराबर, अब इधर आ जाइए, इधर जो चित्र बनाया था, अब इस पूरे का क्षेत्रफल निकालते हैं PQRS का, तो क्या होगा, इस लाल रंग का क्षेत्रफल, जितना भी लाल कलर आपने घेर रखा है, लाल रंग का क्षेत्रफल प्लस 1 2 3 और 4 गुणित हरे रंग के त्रिभुज का क्षेत्रफल। 4 गुणित यानी चारों का आपका क्षेत्रफल सर्वांग सम लिए थे, तो चारों कैसे हैं, बराबर हैं। तो चारों बराबर हैं, तो चारों बराबर है उनका क्षेत्रफल। तो वर्ग PQRS का क्षेत्रफल, लाल रंग का क्षेत्रफल धन 4 गुणित हरे रंग के त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब जो ये फिर से आ गए, जो वर्ग है PQRS, उसकी पूरी भुजा कितनी है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा वर्ग, तो भुजा कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, ये कितना A, ये कितना है B, तो A प्लस B हो गया। ये आप इधर देख लीजिए तो A प्लस B हो गया, या इधर देख लीजिए A प्लस B, या इधर देख लीजिए A प्लस B। तो भुजा कितनी मिल गई, A प्लस B। तो भुजा वर्ग होता है सूत्र, तो A प्लस B का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर। ठीक है, A प्लस B का होल स्क्वायर हो गया, बराबर लाल रंग के वर्ग का क्षेत्रफल, लाल रंग का था वो क्या था, वर्ग था, उसकी भुजा कितनी थी C, तो C स्क्वायर प्लस 4 गुणित हरे रंग का जो त्रिभुज था उसका क्षेत्रफल 1/2 लंब गुणित आधार। तो यहाँ से 2 से ये 2 तो कट गए 2 बार। तो A प्लस B का होल स्क्वायर जो सर्वसमिका है उसे हमने खोल दिया। विधिवत तरीके से अगर सर्वसमिका को खोलेंगे तो क्या आएगा, A वर्ग धन B वर्ग धन 2AB, और बराबर C वर्ग, यहाँ क्या आ गया 2AB क्रॉस हो गए, बचा कितना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर C स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर C स्क्वायर। तो इसे देखते हैं, जब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर C स्क्वायर, तो ये ही क्या है, ये पाइथागोरस प्रमेय जिसे शुरू में दर्शाया गया था कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। परिणाम इस प्रकार हम देखते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यह पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध होती है। तो कागज के टुकड़ों की सहायता से आपने विधिवत तरीके से पाइथागोरस प्रमेय को प्रैक्टिकली सिद्ध किया। प्रैक्टिकल के माध्यम से टुकड़े जोड़ के और उसके माध्यम से बताया कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक, धन्यवाद। सेम कहाँ से होती है?
से